त्राहिमाम त्राहिमाम, देखो मैंने बोला था डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी, अब जुडिशरी भी खत्म करने निकले। मतलब कि 100 एमपीज ने ना ये जो जस्टिस हमारे जीआर स्वामीनाथन है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस पर साइन कर दिया। बताओ ये कैसी गुंडागर्दी है भाई भाजपा की। मतलब कि अगर तुम्हारे हिसाब से फैसले नहीं लेंगे तो तुम निकाल दोगे सारे जजेस को। भाई साहब मेरे देश का क्या होगा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भाई। हाँ, क्या होगा भारत का जब तुम्हारे जैसे धूर्त लाठी जो खुद को रिसर्चर और पत्रकार बोलते हैं इतना तक नहीं जानते कि डीएम की सरकार यानी जो स्टालिन की सरकार है वो मद्रास हाईकोर्ट के जज को इम्पीच करने में लगी है, वो भी सिर्फ एक फैसले के कारण। तो कर दिया होगा, उसकी मर्जी, मुझे एक शूट करना है, मैं जा रहा हूँ भाई। ये तो निकल लिए, पर आप पूरा मामला जाने बिना मत जाना। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये वीडियो। थिरुपरनकुंद्रम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, भगवान मुरुगन की 6 प्रमुख धामों में से एक। कार्तिकेय दीपम पर यहाँ दीप जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। ये वही पर्व है जिसे तमिल संस्कृति में प्रकाश, आस्था और सामुदायिक उत्सव का प्रतीक माना जाता है। दीपथून नाम का एक ऊंचा सर्वे पिलर है जहाँ परंपरागत रूप से दीपक जलाया जाता है। नजदीक ही एक दरगाह भी है, यानी ये जगह हमेशा से शेयर्ड स्पेस रही है जहां दोनों समुदाय बिना संघर्ष के अपनी परंपराएं निभाते आए हैं। हालिया मामले में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि परंपरा जारी रहे, दीप वहीं जले जहां हमेशा जलता आया है और प्रशासन भक्तों को सुरक्षित ले जाने की व्यवस्था करे। डीएमके सरकार ने इसे कानून व्यवस्था को चुनौती बताया और सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब इंडी गठबंधन के 100 सांसद जज के महाभियोग के लिए साइन कर चुके हैं, जिसमें संविधान के रक्षक की बहन प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई भी शामिल है। वर्तमान में दीप जलाने और इम्पीचमेंट का विवाद अचानक शून्य से पैदा नहीं हुआ। ये थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मंदिर दरगाह संबंधों की 100 साल पुरानी जटिलता के ऊपर बैठा हुआ है, महज 100 साल पहले, जबकि कार्तिकेय दीपम बहुत पुरानी परंपरा रही है। थिरुपरनकुंद्रम का सुब्रमण्य स्वामी मंदिर 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के पांड्य काल का माना जाता है, जबकि सिकंदर बादशाह दरगाह 14th शताब्दी में स्थापित हुई और 14 से 18th शताब्दी के बीच इसका वर्तमान स्वरूप बना। अर्थात दोनों धार्मिक परंपराएं अलग अलग कालखंडों से आते हुए भी सदियों से इस पहाड़ी पर साथ साथ मौजूद रही हैं, अपनी अपनी आस्थाओं और रीतियों के साथ। लगभग 1920 के आसपास मंदिर प्रबंधन ने पूरी पहाड़ी पर स्वामित्व का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया, क्योंकि दरगाह पक्ष एक नया ढांचा बनाने का प्रयास कर रहा था। 1923 में ट्रायल कोर्ट ने, जो आगे प्रिवी काउंसिल की समझ का आधार बना, निर्णय दिया कि पहाड़ी का लगभग पूरा हिस्सा मंदिर का है। केवल लगभग 33 सेंट क्षेत्र यानी मस्जिद, दरगाह और उसके लिए जाने वाली सीढ़ियों का मार्ग मुस्लिम समुदाय के स्वामित्व में माना जाएगा। इसी पुराने डिक्री की व्याख्या आज तक दोनों पक्षों के बीच टकराव का आधार बनी हुई है। 2025 की शुरुआत में दरगाह क्षेत्र के पास कथित रूप से पशु बलि और मांसाहार को लेकर विवाद उठा। हिंदू समूह ने इसे परंपराओं के उल्लंघन और पहाड़ी क्षेत्र की पवित्रता के खिलाफ बताया। यह विवाद जल्द ही भूमि अधिकार, उपयोग क्षेत्र और दरगाह के अधिनियमित अधिकारों का मुद्दा बन गया। जून 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की एक विभाजित पीठ ने पशु बलि और अन्य रीतियों पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। एक जज ने यथास्थिति के पक्ष में निर्णय दिया, जबकि दूसरे ने बलि प्रथा पर गंभीर प्रश्न उठाए। मुद्दा शांत नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में एक अन्य पीठ ने बड़ा फैसला दिया, पूरी पहाड़ी को एएसआई संरक्षित स्मारक माना, दरगाह क्षेत्र में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, स्पष्ट कहा कि मुस्लिम समुदाय केवल पुराने 33 सेंट वाले नेली थोप्पू क्षेत्र में ही निर्धारित शर्तों के साथ प्रार्थना कर सकता है और पहाड़ी का आधिकारिक नाम थिरुपरनकुंद्रम हिल ही रहेगा। ये सब पुराने 1920 वाले डिक्री पर आधारित था। फैसले ने राजनीतिक और धार्मिक तनाव को पहले से ही तेज कर दिया था। तभी दीपम का आदेश आया और विवाद और विस्फोटक हो गया। पूरी पहाड़ी को एएसआई संरक्षित घोषित करने वाला फैसला, दरगाह क्षेत्र में पशु बलि पर लगा प्रतिबंध सीधा लगा, मुस्लिम प्रार्थना क्षेत्र को सीमित करने वाला आदेश, दीप जलाना तो बहाना है। क्या ये असली वजह है डीएमके की इम्पीचमेंट मांग और सेक्युलरिज्म खतरे में है कि पुकार के लिए? अचानक कानून व्यवस्था, सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म और अब तो सीधे जज हटाओ। तो क्या डीएमके को पशु बलि जैसी संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल प्रथा से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू परंपरा की एक शांतिपूर्ण सदियों पुरानी दीप उत्सव रीति ही सबसे बड़ा खतरा लग रही है? क्या सच में सुरक्षा की चिंता है या फिर एक तरफा सेक्युलरिज्म का वही पुराना पैटर्न दोहराया जा रहा है? ये वही लोग हैं जो कहते हैं जुडिशरी स्वतंत्र होनी चाहिए, जज पर दबाव नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन ये आदेश केवल तब तक चलता है जब तक निर्णय उनके हिसाब से आता है।
जैसे ही फैसला उनकी वैचारिक सुविधा के बाहर जाता है, अचानक न्यायपालिका गलत, जज पक्षपाती और अब तो जज को हटाओ अभियान तक पहुंच जाती है। तो क्या ये लोकतंत्र है जहां जज सिर्फ उसी दिन सम्मानित है जब वह आपकी राजनीति के अनुरूप फैसला दे? न्यायपालिका को डराने का ये तरीका लोकतंत्र की रक्षा नहीं, उसकी विडंबना है। दीप जलाने से कम्युनल टेंशन होगा, कलश यात्रा से कम्युनल टेंशन होगा, रामनवमी पर यात्रा निकालोगे तो कम्युनल टेंशन होगा, दुर्गा पूजा में कम्युनल टेंशन होगा, गणपति विसर्जन में कम्युनल टेंशन होगा। अरे भाई व्हाट द फक, आप भी जानते हैं और हम भी, दिक्कत फेस्टिवल की नहीं है, टेंशन इस तरफ से नहीं है, लेकिन आप तो रोक यहीं पर लगाना चाहेंगे क्योंकि वोट बैंक की जो बात है। क्योंकि आसान है कहना कि परंपरा रोक दो, त्योहार रोक दो, यात्रा रोक दो और फिर उसे सेक्युलरिज्म का नाम दे दो। और अब आइए उस मूल बात पर लौटें जिसे इन सारी बहसों में सबसे चालाकी से दबा दिया गया। जज कौन है और उनका अपराध क्या है? जज का नाम है जस्टिस GR स्वामीनाथन, एक हाई कोर्ट जज जिनका गुनाह ये है कि उन्होंने सदियों पुरानी एक शांतिपूर्ण दीप परंपरा को उसी स्थान पर जारी रखने का आदेश दिया जहां वह सदैव होती आई है। बस इतना ही। और इसके चलते इंडी गठबंधन उन्हें हटाने पर उतारू है। ये वही लोग हैं जो रोज टीवी स्टूडियो में चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जैसे ही किसी जज का फैसला उनकी राजनीति के मुताबिक नहीं बैठा, अचानक वही न्यायपालिका सुधार के नाम पर टारगेट होने लगती है। अचानक वही कोर्ट एग्जीक्यूटिव ओवररीच करने लगी है और फिर ऐसे लोग दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएं, संविधान की दुहाई दें, जुडिशरी के रक्षक बने। खैर, इन जिससे लोगों से उम्मीद तो कुछ और है ही नहीं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।